प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति करता हूँ एक बार फिर से कि प्रभु ने पुनः आपके बीच में आने का अवसर दिया। सारी महिमा, सारा गौरव, सारा जलाल हम अपने प्रभु को देते हैं। अपने दिल की गहराई से प्रभु का धन्यवाद करिए, स्तुति करिए आज के इस खूबसूरत और आशीषित दिन के लिए। आज जब हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हैं मेरे प्रियो, प्रभु का धन्यवाद करें आज इस फास्टिंग प्रेयर डे में मेरे प्रियो, जब आप सब मेरे साथ जुड़कर प्रभु के वचन को सुनते हैं। प्रभु के आत्मा में अपने आप को जोड़ने का प्रयास करिए, प्रभु के साथ अपने दिन को व्यतीत करने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। मेरे प्रियो, क्या ही खूबसूरत लगता है जब हम प्रभु से मुलाकात करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। और ये समय है, ये वक्त है कि हम अपने आप को फास्टिंग के साथ, उपवास के साथ, प्रभु के साथ अपने दिन को व्यतीत करने पाएं। मेरे प्रियो, मैं आनंदित हूं कि प्रभु ने अपने अनुग्रह में होकर यहां तक पहुंचाया है और आज पुनः एक बार फिर से आपके बीच में प्रभु के कलाम को, उस वचन को मैं रखना चाहता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर का आत्मा आप सभी से बातचीत करे। आइए, इससे पहले कि हम परमेश्वर के मनन की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करें मेरे प्रियो, थोड़ी देर हम परमेश्वर की स्तुति करें, उसको धन्यवाद दें। अपने हृदय की गहराई से परमेश्वर की स्तुति करें, उसको धन्यवाद दीजिए उसकी तमाम दी हुई नेमतों के लिए, उन आशीषों के लिए जो आपने अपने जीवन में पाई है मेरे प्रियो। प्रभु से इसलिए प्रेम मत करिए क्योंकि आपको उससे कुछ चाहिए है, प्रभु से इसलिए प्रेम करिए क्योंकि उसने आपसे प्रेम किया है और अपने आप को दे दिया। आइए हम थोड़ी देर उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज की सुबह इस पल में प्रभु जी कि आपने हम सभी को ये अवसर दिया कि हम आपके नाम से एकत्रित होने वाले हो सके। प्रभु, इस समय जबकि उपवास और प्रार्थना के साथ प्रभु आपके करीबी में अपने दिन को व्यतीत करना चाहते हैं पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज इस खूबसूरत और आशीषित पल के लिए। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि तेरा वचन हमारे और हमारी जिंदगियों के लिए पिता परमेश्वर उस रोटी के समान है, जो एक आत्मिक रोटी के समान है। प्रभु, जब हम इसको स्वीकार करते हैं तो हम आपकी आत्मा से बलवंत होते जाते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम तुझसे प्रेम करना चाहते हैं, हम तुझसे बातें करना चाहते हैं प्रभु। हम अपने जीवन में उन संसारिक अभिलाषाओं और संसारिक आशीषों को पाने के लिए नहीं प्रभु, पर हम तुझको पाना चाहते प्रभु। और इसलिए ये वक्त पिता परमेश्वर, कुछ थोड़े से वक्त में हो कि हम तेरे करीब आते हैं पिता। आज के इस पल को, आज के इस मनन को प्रभु, आज के इस आराधना को प्रभु तू आशीष दे पिता। हमारा जुड़ना, हमारा मिलना प्रभु जी, हर एक के द्वारा प्रभु आपको महिमा मिलने पाए। प्रभु, इस समय अपने आप को, अपने जीवन को प्रभु और इस मनन को पिता परमेश्वर, आज के इस प्रेयर को पिता परमेश्वर हम तेरे हाथों में देते हैं। आपकी उपस्थिति, आपका अनुग्रह हमारे साथ हो प्रभु, और हम अपने जीवन से आपके नाम की स्तुति और आपके नाम की बड़ाई करते हैं। सारा आदर, महिमा, गौरव, इज्जत, जलाल प्रभु हम आपको देते हैं। प्रार्थना हमारे उद्धार करते यीशु ख्रीष्ट के नाम से को मांगते, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। सो मेरे प्रियो, आप सभी का आज के इस फास्टिंग प्रेयर में मैं स्वागत करता हूं। प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने मुझे अवसर दिया कि आपके बीच में कुछ चंद पल बैठकर परमेश्वर के वचन से बातचीत कर सकूं। मैं बहुत आनंदित हूं कि जब हम प्रभु के करीब जाते हैं, हम उससे बातें जब करते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा हम में होकर बातचीत करता है अपने वचन के माध्यम से मेरे प्रियो, और इसलिए मैं परमेश्वर का शुक्रिया अदा करता हूं। आज मैं आपकी बीच में परमेश्वर के उस वचन से एक अध्याय को लेकर आया हूं जो हमको मिलता है भजन संहिता की पुस्तक, उसका 91वां अध्याय, द बुक ऑफ साम चैप्टर 91। मेरे प्रियो, जब आप भजन 91 को पढ़ेंगे तो यहाँ पर परमेश्वर के एक वायदे को आप देखेंगे, एक प्रॉमिस को आप देखेंगे जो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझसे और आपसे करता है। जब आप भजन संहिता की पुस्तक को पढ़ेंगे तो आप इस बात को पाएंगे कि परमेश्वर अपने वायदों को मुझसे और आपसे कर रहा है। मेरे प्रियो, अक्सर इस भजन को हर सुबह जब मैं उठता हूं, सबसे पहले कि मैं कुछ और काम करूं, भजन संहिता 91 मैं अपने घर में शुरू करता हूं, लगाता हूं, और इस भजन की आवाज को, इस भजन संहिता 91 को मैं अपने घर में लगाकर सुनता हूं, प्रार्थना करता हूं, और तब अपनी दिनचर्या का मैं प्रारंभ करता हूं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने अपनी अपार बरकत और आशीषों से नवाजा। इसके लिए मेरा दिल हमेशा उसके प्रति धन्यवाद करने के लिए उमड़ता रहता है। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं। लेकिन आज मैं आपके बीच में इस समय में 91 जो भजन संहिता है उसके
अध्याय को रख के उन आयतों से मैं आपसे बातचीत करने जा रहा हूं। भजन संहिता 91 में जब आप मेरे साथ निकालेंगे तो यहां पर परमेश्वर के खूबसूरत वायदे को हम देखते हैं। परमेश्वर मुझसे और आपसे एक प्रॉमिस करता है। अक्सर हम कहते हैं कि तुम मुझसे वायदा करो कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। कई बार हम इस बात को बोलते हैं कि तुम मुझसे वायदा करो कि तुम मुझसे यूं ही प्यार करते रहोगे। हम वायदों पर बहुत ज्यादा अपने आप को विश्वास के साथ बांधते हैं, एक दूसरे को इस वायदे में बांधने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि वो खुदावंद, वो प्रभु जिसने मुझसे और आपसे भी वायदा किया है, हम उसके वायदे को देखना ही नहीं चाहते। भजन में हम आते हैं तो लिखा है, सबसे पहले पहली और दूसरी आयत में आपके बीच में पढ़ूंगा। यहां पर एक वायदा है जो परमेश्वर अपने लोगों से करता है, जो उससे मोहब्बत करने वाले लोग हैं। वे लोग नहीं जो शेल्फिश हैं, जो सिर्फ खुदा के पास इसलिए आते हैं कि उससे कुछ चाहिए है और जब मिल जाता है तो भूल जाते हैं। लेकिन खुदा कहता है, प्रभु कहता है, मैं उन सब के साथ अपने वायदे को पूरा करता हूं। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर एक डिवाइन प्रोटेक्शन की बात करता है, एक दिव्य सुरक्षा की बात करता है। वो सुरक्षा जो आज इंसान अपने जीवन में पाना चाहता है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करिए कि वो प्रभु आपको एक डिवाइन प्रोटेक्शन, एक दिव्य सुरक्षा आपको देता है। क्या आप उसकी सुरक्षा को पाना नहीं चाहते? आगे जब हम वचन में जाते तो लिखा है, वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। यहां पर परमेश्वर संकट से छुटकारे की बात करता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में आने वाले हर एक उन संकटों से मैं तुम्हें बचाता रहूंगा। मेरी सुरक्षा तुम्हारे साथ होगी। जो प्रोटेक्शन की बात खुदा कर रहा है, जो सुरक्षा की बात परमेश्वर कर रहा है, जो वायदा उसने मेरे साथ किया है, वो वायदा है कि हम और आप उस परमेश्वर की सुरक्षा में हैं, उसकी हिफाजत में हैं, और अपने आप को, अपने जीवन को उसकी हिफाजत में, उसकी सुरक्षा में अपने आप को बनाए रखने का जो अवसर मुझे मिला है, उस अवसर को मुझे और आपको नहीं खोना है। प्रभु कहता है कि मैं संकट से तुझे छुड़ाया करूंगा। कोई भी महामारी, कोई भी रोग तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। इसलिए मेरे प्रियो, इससे पहले कि मैं अपने दिनचर्या का प्रारंभ करूं, सबसे पहले जैसे ही मैं अपने बिस्तर से उठता हूं, मैं अपने इस फोन में अपने इस भजन संहिता 91 को लगाता हूं। अपने घर में भजन 91 को मैं स्टार्ट करता हूं और जोर से इस वचन को मैं खुद भी बोलता हूं और सुनता भी जाता हूं, और इस बात का विश्वास करता हूं कि प्रभु मेरे साथ है। प्रभु अपनी सुरक्षा का वायदा मुझसे और आपसे करता है। आगे लिखा है 9वें पद से, हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर सिर्फ अपनी डिवाइन प्रोटेक्शन की बात ही नहीं कर रहा। परमेश्वर आपसे और मुझसे अपनी सुरक्षा के वायदे की ही बात नहीं कर रहा। वो सिर्फ मुझसे और आपसे मेरे संकटों में सुरक्षा का ही वायदा नहीं कर रहा, लेकिन वो एक कमांड भी कर रहा है, एक आज्ञा भी दे रहा है, और अपने दूतों को, अपने एंजल्स को वो आज्ञा देता है। कहता है कि मैंने तेरे निमित्त अपने दूतों को ये आज्ञा दी है कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी हिफाजत करे। मेरे प्रियो, आनंद मनाइए कि खुदा ने मेरे और आपके लिए अपने दूतों को नियुक्त कर रखा है कि हम उनकी सुरक्षा और उनकी हिफाजत में हो। प्रभु का धन्यवाद करिए मेरे प्रियो कि प्रभु ने आपको अपनी डिवाइन प्रोटेक्शन में, अपनी दिव्य सुरक्षा के घेरे में आपको बांध के रखा है। उसके दूत आपकी और मेरी हिफाजत करते हैं। हम और आप जहां कहीं भी जाते हैं, प्रभु के सुरक्षित दूत मेरी और आपकी हिफाजत करते हैं। वो स्वर्गदूतों के द्वारा मेरी और आपकी हिफाजत करता है। आगे हम वचन को पढ़ते तो लिखा है, तू सिंह
और नाक को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। अर्थात यहाँ पर वो सिर्फ सुरक्षा की ही बात नहीं, अपने दूतों को ही मेरे और आपके लिए सुरक्षा के वायदे की या आज्ञा ही नहीं देता, लेकिन वचन कहता कि वो शत्रुओं पर विजयी कराता है। अर्थात तमाम सारी बुरी शक्तियों पर मुझे और आपको फतेहमंद करेगा, मुझे और आपको विजयी करेगा। आगे जब हम वचन में पढ़ते हैं तो लिखा है कि सिर्फ मैं और आप विजयी ही नहीं होंगे उन शक्तियों पर, उन शत्रुओं की युक्तियों पर, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। क्या ही खूबसूरत वायदा है मेरे और आपके पिता का, जो मुझसे और आपसे कहता है कि जब वह मुझे पुकारे, पुकारिए मेरे प्रिय परमेश्वर को, उसको आवाज दीजिए, वो मेरी और आपकी एक आवाज से रुकने के लिए तैयार है। वचन कहता जब वह मुझे पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मेरे प्रियो परमेश्वर का शुक्रिया अदा हो जो मेरी आवाज को सुनने के लिए तैयार है। और वचन कहता है मैं सुनूंगा और मैं उसके संग रहूंगा। सिर्फ परमेश्वर सुनने की ही बात नहीं करता, लेकिन प्रभु कहता कि मैं उसके संग रहूंगा, और सिर्फ संग ही नहीं रहेगा, लेकिन वचन कहता मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसको दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। एक पर्सनल जो प्रोटेक्शन की बात है, एक व्यक्तिगत सुरक्षा की जो बात है, वो स्वयं प्रभु मुझसे और आपसे करता है। क्या आप नहीं चाहते कि ये व्यक्तिगत सुरक्षा जो स्वयं प्रभु मुझे और आपको देना चाहता है, आज हम उस सुरक्षा को पाने पाए? क्योंकि प्रभु कहता जब वह मुझे पुकारे मैं उसकी सुनूंगा, मैं संकट में उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। कौन महिमा नहीं पाना चाहता? कौन प्रोग्रेस करना नहीं चाहता? कौन तरक्की नहीं करना चाहता? जीवन में प्रभु के पास इसलिए मत आइए कि प्रभु से आपको कुछ चाहिए है, लेकिन प्रभु के पास इसलिए आइए कि जो वायदा उसने मुझसे और आपसे किया है, अ डिवाइन प्रॉमिस जो उसने मुझसे और आपसे की है, अ डिवाइन जो मेरे और आपके लिए जो डिवाइन प्रोटेक्शन की बात वो करता है, वो मुझे और आपको देगा। अ डिवाइन प्रॉस्पेरिटी की वो बात करता है, जब वो मैं और आप उसके पास जब आते हैं तो मुझे हर प्रकार से आशीषित करेगा। जो डिवाइन प्रॉस्पेरिटी है, जो महिमा है, धन मान और सम्मान है, वो सब कुछ प्रभु आपको और मुझको देगा। मेरे प्रियो, मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं, उसके जीवित इस प्रबल वचन के लिए धन्यवाद करता हूं, खुदा का शुक्रिया अदा करता हूं, आनंदित होता हूं आज के इस दिन के लिए, जब इस समय में प्रभु मुझे तैयार करता है, अपनी आत्मा से भरता है कि मैं परमेश्वर के वचन से आपसे बातचीत करूं। मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूं मेरे प्रियो कि प्रभु ने अवसर दिया कि उसकी करीबी में, उसके चरणों के पास, उसके कदमों के पास कुछ पल अपने जीवन को व्यतीत करने पाऊं। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं, प्रार्थना करता हूं आप सभी के लिए मेरे प्रियो कि प्रभु आज इस वचन के द्वारा आपसे बातचीत करे। प्रभु की आशीष को अपने जीवन में स्वीकार करिए, उसको पुकारिए, उसको आवाज दीजिए। वो आज भी आपसे बातचीत करने के लिए तैयार है। क्या आप नहीं चाहते कि प्रभु आपके संग हो, प्रभु की सुरक्षा आपके साथ हो? सो आइए मेरे साथ प्रार्थना करिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए और अपने परिवार को, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपिए और प्रभु से कहिए, प्रभु भजन 91 के अनुसार मैं अपने आप को, अपने परिवार को तेरे हाथों में सौंपता हूं। उस प्रोटेक्शन को प्रभु मैं अपने जीवन में पाता हूं। पिता परमेश्वर, मैं आपकी सुरक्षा को अपने जीवन में पाना चाहता हूं। और प्रभु का धन्यवाद करिए। आइए मेरे साथ प्रार्थना करिए। धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु एक बार फिर से आज के इस खूबसूरत और आशीषित पल के लिए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने वायदे को हमसे और हमारे हर एक विश्वासी भाई बहनों के साथ किया है। आज के इस पल में प्रभु जी, जब आपके पवित्र कदमों के पास आपके संग प्रभु जी आज अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, प्रभु आनंदित और प्रफुल्लित है प्रभु, क्योंकि आप हमारे मध्य में हैं। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ इस स्थान के लिए, अपने इस जगह के लिए प्रभु जी जहाँ पर तूने मुझको रखा है। मैं धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर इस हर एक बढ़ोतरी की आशीष के लिए। प्रभु तूने मेरे मांगने से ज्यादा मेरे जीवन में तूने मुझको दिया है प्रभु, इसके लिए मेरा हृदय निरंतर तेरे प्रति धन्यवादित है। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु आज की इस मीठी संगति के लिए। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं आपके फरिश्तों के लिए प्रभु, कि आपके फरिश्ते इस घर में, इस स्थान पर पिता परमेश्वर, उनकी उपस्थिति और आपके फरिश्तों का बाड़ा प्रभु जी इस स्थान पर है। मैं धन्यवाद देता हूं प्यारे प्रभु, धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए। प्रभु मैं धन्यवादित हूं और आनंदित
आशीषित हूँ क्योंकि मैंने अपने जीवन के द्वारा प्रभु आपको पाया है। और पिता परमेश्वर, मैंने अपने जीवन में आपकी आशीषों को पाया है। प्रभु जी, मेरे जिंदगी में कोई भी शिकायतें नहीं, क्योंकि मैं अपने जीवन में आपकी भरपूरी आशीषों को प्राप्त किया हूँ। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ पवित्र आत्मा आपकी पवित्र संगति के लिए, आपके प्रकाशन के लिए, आपकी अगुवाई के लिए। प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूँ। हे मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझ पापी पर अपने अपने प्रेम को प्रकट किया। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ आपके उस बलिदान के लिए प्रभु, और आपने अपने लहू से मुझको खरीद लिया। मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज हम आपकी संतान हैं पिता, हम आपके बेटे और बेटियां हैं प्रभु। आपका अनुग्रह, आपकी आशीष हमारी जिंदगी में है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं देखता हूँ आपकी पवित्र उपस्थिति को प्रभु, मैं देखता हूँ आपके फरिश्तों के उन बाड़ों को प्रभु जी, मैं देखता हूँ उस अग्नि में उस ज्वाला को पिता परमेश्वर जो हमारे चारों ओर रहती है प्रभु। इस वचन के अनुसार प्रभु मैं अपने घराने को, अपने परिवार को प्रभु आपके सुरक्षा भरे हाथों में सौंपता हूं प्रभु। प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, आपकी सामर्थ, आपका अनुग्रह हर एक के जीवन पर उतरने पाए प्रभु जी। और आज के इस पहर में प्रभु जी, जब उपवास के साथ पिता परमेश्वर, प्रार्थना के साथ आपके साथ जुड़े हैं पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु हर एक के जीवन पर आपका पवित्र आत्मा बहुत अधिकाई से उतरने पाए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं जो विशेष इस समय मेरे साथ जुड़े हुए प्रभु, और जिन्होंने अपने प्रार्थनाओं के विषयों को मुझको दिया प्रभु जी, उन सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर। जो अस्वस्थ हैं, जो बीमार हैं पिता परमेश्वर, आप उनकी बीमारियों को हर ले रहे हैं पिता परमेश्वर, आप उन्हें उनकी बीमारियों से छुटकारा दे रहे हैं प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हर एक को प्रभु जी उनके विश्वास के अनुसार उनके जीवन में चंगाई को दिया है प्रभु। मैं हर एक दुर्बलताओं को यीशु नासरी के नाम से डांटता हूं और इस बात को क्लेम करता हूं प्रभु जी कि हर एक दुर्बलता यीशु के नाम से जाने पाए, और प्रभु आपका आत्मा उनको प्रबल करने पाए। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं आपकी सामर्थ के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए पिता। धन्यवाद देता हूं आपकी उस आवाज के लिए प्रभु, धन्यवाद देता हूं आपके प्रेम के लिए प्रभु। हर एक उन दुर्बल लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, आपका अनुग्रह प्रत्येक के जीवन पर उतरने पाए प्रभु। इसी वक्त पिता परमेश्वर, हर एक जन जो इस वचन को सुन रहा है, इस प्रार्थना में जुड़ा है प्रभु जी, चाहे वो किसी भी स्थान से क्यों ना देख रहा हो, किसी भी स्थान से क्यों ना सुन रहा है प्रभु, पर आपका पवित्र आत्मा, आपकी सामर्थ उनके जीवन में उतरने पाए प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं प्रभु। हर एक पढ़ने वाले बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं जो इन समय में पिता परमेश्वर अपने बोर्ड के एग्जाम्स में बैठे हैं प्रभु जी। हर एक बोर्ड के एग्जाम्स में बैठने वाले हर एक विश्वासी भाई बहनों के लिए, बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु। हर एक को बुद्धि, समझ और ज्ञान दे प्रभु, ताकि ये बच्चे फलवंत हो, आशीषित हो, सफल हो प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं हर एक उन बच्चों के लिए जो अपने एग्जाम्स को दे रहे हैं प्रभु जी। हर एक छोटी सी बड़ी क्लास के बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। हर एक बच्चों को अपनी स्वर्गिक बुद्धि प्रदान कर प्रभु, ताकि हर एक बच्चे प्रभु जी आप में आशीषित हो, उनका परिवार, उनके माता पिता आशीषित हो प्रभु। मैं प्रार्थना और विनती करता हूं हर एक वैवाहिक जोड़ों के लिए प्रभु, हर एक वैवाहिक जीवनों के लिए पिता परमेश्वर, उनके वैवाहिक जीवनों के उतार चढ़ाव को प्रभु जी तो आप अपने अनुग्रह के द्वारा दूर कर प्रभु, ताकि वे आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम कर सके प्रभु। अपने वैवाहिक जीवन में आपकी उन आशीषों को पाने पाए प्रभु, और ये घराने प्रभु आपके मसीही घराने बनने पाए प्रभु। हर एक विश्वासी भाई बहनों को तेरे हाथों में देता हूं प्रभु। प्रार्थना करता हूं प्रभु हर एक बुजुर्गों के लिए पिता परमेश्वर, इन बुजुर्गी अवस्था में प्रभु वे अपने आप को कभी अकेला महसूस ना करें प्रभु। पिता परमेश्वर इस बुजुर्गी अवस्था में वे अपने आप को कमजोर महसूस ना करें प्रभु, पर तेरे कलाम के अनुसार, तेरे वचन के अनुसार पिता परमेश्वर, जैसे तेरा वचन कहता कि वो काबों की नाई उड़ेंगे प्रभु। पिता परमेश्वर आपकी वो प्रबल सामर्थ पिता परमेश्वर, आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ प्रभु उनके अंदर उतरे, और पिता परमेश्वर वो अपने आप को और सामर्थी और बलवंत महसूस करने पाए प्रभु। अपनी कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हर एक कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक पासवानों के लिए, हर एक सेवकों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। आपकी जुम्बिश, आपका अनुग्रह, आपका सामर्थ उनके जीवनों में बहुत अधिकाई से उतरने पाए, हर एक कलीसिया फलवंत और आशीषित होने पाए प्रभु, और तेरे अनुग्रह, तेरे प्रेम में आगे बढ़ने पाए। प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु जो शोकित हैं, जो निराश हैं, जो हताश हैं, जो अपने जीवन को दुख में व्यतीत कर रहे हैं प्रभु, उनके जीवनों से उनके निराशाओं को दूर कर दे प्रभु, और आपका आनंद, आपका अनुग्रह उनके जीवन में बहुत अधिकाई से आने पाए प्रभु।
प्रभु, ऐसी मेरी प्रार्थना है प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए, प्रार्थनाओं के उत्तरों के लिए प्रभु। धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपनी अपार करुणा से हमको और हमारे जीवनों, हमारे परिवारों को आशीषित किया है। आज तेरा सेवक होने के नाते पिता परमेश्वर, मैं हर एक अपने प्रिय भाई और बहनों के लिए, हर एक बुजुर्गों के लिए, हर एक छोटे बड़े बच्चों के लिए, हर एक जवान बेटे और बेटियों के लिए प्रभु मैं दुआ करता हूं। हर प्रकार से प्रभु आप इनकी अगुवाई करें, शैतान के बंधनों से इनको छुड़ाएं प्रभु जी, और किसी भी प्रकार की शैतानी शक्तियां प्रभु हमारे जवान बेटे बेटियों को पिता परमेश्वर गुमराह न करने पाए, पर ये आपके वचन में दृढ़ और मजबूत बने। आपका पवित्र आत्मा इनको संभाले प्रभु, और आपकी जो सुरक्षा का जो वायदा है प्रभु, जो आपने अपने भजन संहिता 91 में कहा प्रभु, वो सुरक्षा का वायदा हर एक परिवार में होने पाए प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु, धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद देता हूं इस सामर्थ के लिए प्रभु जी, धन्यवाद देता हूं आपकी संगति के लिए, धन्यवाद देता हूं प्रभु कि आपने मेरी प्रार्थनाओं को स्वीकार किया प्रभु, और धन्यवाद के साथ अपनी प्रार्थनाओं के हर एक विषयों को प्रभु, उनके उत्तरों को मैं स्वीकार करता हूं। आशीष मांगता हूं प्रभु अपने प्रिय लोगों पर प्रभु, जो आज के इस पल में प्रभु जी मेरे साथ इस प्रार्थना में जुड़े हैं। हर एक को आशीष दे प्रभु, हर एक के जीवन पर आपकी आशीष हो प्रभु। अगर किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, इस समय मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, अपने फरिश्तों के मानिंद होकर पिता परमेश्वर अपने दूतों को भेज प्रभु, और अगर पिता परमेश्वर अगर किसी की कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, उनकी वो ज़रूरतें पिता तेरे द्वारा पूरी होने पाए प्रभु। जो कमाने वाले लोग हैं, जो व्यावसायिक लोग हैं पिता परमेश्वर, जो नौकरी पेशा लोग हैं, उनकी कमाई पर बरकत और आशीष का हाथ मांगता हूं प्रभु। प्रार्थना करता हूं अपनी बरकत और आशीष का हाथ उनके जीवन पर रख प्रभु, ताकि वे आशीषित हों, फलवंत हों, और उनके खत्ते और घराने फलवंत और आशीषित होने पाए प्रभु। जो कुछ भी वो कमा कर लाए पिता परमेश्वर, शैतान उसे किसी भी रीति से चुराने ना पाए प्रभु, पर आपकी सामर्थ उनके जीवनों पर प्रबल हो, और उनके खत्ते और उनकी कमाई कई गुना बढ़ने पाए प्रभु। ऐसी मेरी प्रार्थना है। मैं प्रार्थना करता हूं हमारे तमाम उन प्रिय लोगों के लिए प्रभु, जो हमारे साथ मिलकर पिता परमेश्वर अपने सहयोग को निरंतर बना के रखें प्रभु। मैं हर एक को नाम बनाम तेरे नाम से आशीष की घोषणा करता हूं प्रभु। प्रार्थना करता हूं उनके प्रेम के लिए, उनके समर्पण के लिए, उनके योगदान के लिए पिता परमेश्वर, हर एक पर आपकी आशीष मांगता हूं प्रभु। प्रार्थना करता हूं आपकी भरपूरी की आशीष, जो स्वर्गिक आशीष है प्रभु, वो उनके जीवन में उतरने पाए प्रभु, और पिता परमेश्वर उन्हें किसी बात की कमी घटी ना होने पाए। इस समय इस वक्त प्रभु जो प्रार्थना में बैठे हैं प्रभु जी, जो इस समय एक विशेष प्रार्थना को कर रहे हैं प्रभु, उस बहन और भाई के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। उनके आंसुओं के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, उनकी आंखों से उनके आंसुओं को पहुंच दे प्रभु। उनकी प्रार्थना इसी समय स्वीकार्य हो प्रभु। मैं तेरे नाम से उनको आशीष देता हूं। अब उनकी आंखों में आंसू नहीं होंगे, पर उनकी आंखों में आनंद छलकेगा पिता परमेश्वर, उनका हृदय आनंदित होगा। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु। प्रार्थना करता हूं अपनी बरकत और आशीष में इनको आगे बढ़ा प्रभु। तेरा अनुग्रह, तेरी आशीष उनके जीवन पर बहुत अधिकाई से हो प्रभु। ऐसी मेरी प्रार्थना है प्रभु। अपनी कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं, यह कलीसिया दिन रात चौगने बढ़ने पाए, सिर्फ और सिर्फ तेरे अनुग्रह के द्वारा, तेरी आशीष के द्वारा। और प्रभु होने दे जिसको तू चाहता प्रभु, जिनको तू चाहता प्रभु, वे पिता परमेश्वर निरंतर आप में बढ़ने पाए, जुड़ने पाए प्रभु जी, और निरंतर हम तेरे नाम को और धन्यवाद देने वाले हो सके प्रभु। अपने आप को, अपने परिवार को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं। मैं पिता धन्यवाद देता हूं, तेरी स्तुति करता हूं, तेरी बड़ाई करता हूं, क्योंकि तूने मेरे मांगने से ज्यादा मुझको दिया है प्रभु। किसी रीति से किसी भी बात में कमी घटी नहीं रखा प्रभु। आपने पिता परमेश्वर शिरोमणि ठहराया है, इसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु। अपने जीवन में कुछ नहीं प्रभु, बस मैं तुझको पाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप सदैव मेरे साथ रहें प्रभु। आपकी संगति, आपकी उपस्थिति मेरे जीवन, मेरे परिवार के हर एक प्रिय अजीजों के और रिश्तेदारों के जीवनों में होने पाए प्रभु। हर एक आशीष को पाने पाए, और तेरा अनुग्रह हर एक के जीवन पर हो प्रभु। बड़े धन्यवाद के साथ, आदर के साथ प्रभु, अपनी इन दुआओं को, अपनी इन प्रार्थनाओं को प्रभु, और हर एक जुड़ने वाले और सुनने वालों को प्रभु, मैं तेरे सामर्थी बलवंत हाथों में सौंपता हूं प्रभु। अपनी करुणा प्रत्येक पर बना के रख प्रभु। हर एक तेरे प्रेम को जानने पाए पिता, तेरे प्रेम में आगे बढ़ने पाए प्रभु। हर एक आंसू प्रभु आनंद में तब्दील हो जाए प्रभु। हर एक बीमारियां प्रभु जी अच्छे स्वास्थ्य को लेकर आने वाली हो सके प्रभु। जो बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, वे स्वस्थ की जाए प्रभु। अपने जीवन की गवाही दे पिता परमेश्वर कि आपने उनको छुआ है प्रभु। जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से, उन क्राइसिस से गुजर रहे हैं प्रभु, उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को दूर करे प्रभु। जो एक अच्छे जीवन साथी की तलाश में है पिता, उन्हें एक अच्छा योग्य जीवन साथी मिले प्रभु। सांसारिक दृष्टिकोण से नहीं प्रभु, पर आपकी आत्मा के द्वारा जिसको आपने ठहराया है
प्रभु, वे एक योग्य जीवन साथी को पाने पाए प्रभु, जो एक अच्छी जॉब को पाना चाहते हैं प्रभु, आप उनके लिए प्रबंध करें कि वो एक अच्छे जॉब को प्राप्त करने वाले हो सके प्रभु। मेरी दुआ है पिता, मेरी प्रार्थनाओं को स्वीकार कर प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ आपकी सामर्थ के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु। जब सुबह मैंने कहा पिता कि मैं अपने घर को आपके लिए खोलता हूँ, कि प्रभु आपकी पवित्र उपस्थिति, आपकी संगति और आपके दूतों का दूत पिता परमेश्वर आपकी पवित्र संगति में होकर यहाँ पर उपस्थित होने पाए। मैं अपने घर को खोलता हूँ आपकी महापवित्र उपस्थिति के लिए प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि आपने मेरे इस आमंत्रण को, मेरे निमंत्रण को आपने स्वीकार किया। मैं दिल की गहराई से आपका वेलकम करता हूँ प्रभु। मैं आपके हर एक फरिश्तों का वेलकम करता हूँ। ये मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु ख्रीष्ट में आपका वेलकम करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ प्रभु। मैं आपके लिए कौन सा जगह तैयार करूँ, कौन सा स्थान तैयार करूँ प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि जो स्वर्ग है वो आपका सिंहासन है और पृथ्वी आपके पैरों की चौकी है प्रभु। मैं कौन सा वो जगह तैयार करूं, लेकिन मुझे भाया कि मेरे इस दिल से बढ़कर और कोई स्थान नहीं हो सकता प्रभु। इसलिए अपने दिल को मैं खोलता हूं आपके लिए पिता परमेश्वर, और अपने हृदय को, अपने दिल को आपका सिंहासन बनाता हूं प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, मेरे दिल रूपी सिंहासन में विराजमान हो प्रभु, और मुझे धन्य कर प्रभु। आपकी महापवित्र उपस्थिति के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। आपके पवित्र दूतों की उपस्थिति के लिए मैं धन्यवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं प्रभु। आने वाला महीना पिता परमेश्वर, आने वाला वक्त हम हर एक के लिए आशीष से भरा होने पाए, ऐसी मैं घोषणा करता हूं प्रभु। हम आनंदित होंगे, हम प्रफुल्लित होंगे, हम आशीषित होंगे, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु आपके सामर्थ के लिए प्रभु, जो सामर्थ मुझ में होकर हर लोगों से बातचीत करता है प्रभु, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं प्रभु। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूं कि वास्तव में प्रभु जब शैतान ने आपसे कहा कि अगर तू इस पत्थरों से कहे कि रोटी बन जाए, तो आपने इस बात को कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं पर परमेश्वर के वचन से जीवित रहता है। वास्तव में प्रभु जब इस वचन रूपी रोटी को हम खाते हैं, हमें सांसारिक भूख की तलब नहीं होती प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं कि आपकी ये रोटी जो जीवन की रोटी है, जो स्वयं आप बनकर आए और हमारे जीवनों के लिए उतरे प्रभु। हमने आपको स्वीकार किया है, और हम जब इस रोटी को स्वीकार करते हैं प्रभु, जो आपका प्रबल वचन है प्रभु, जब हम आपको स्वीकार करते हैं प्रभु, तो हमें सांसारिक भूख और प्यास की चिंता नहीं होती, पर हम अपने आप को और बलशाली, मजबूत और अपने आप को ताकतवर समझते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस समय प्रभु हर एक सुनने वालों को प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रार्थना करता हूँ प्रभु अपनी आशीष, अपना अनुग्रह प्रत्येक के जीवन पर उतार प्रभु, और हर एक घराने, हर एक परिवार, हर एक बच्चे आप में आशीषित होने पाए प्रभु। हर एक बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु, और सिर्फ आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपकी करुणा, आपका अनुग्रह, आपकी आशीष हमारे जीवनों पर बहुत अधिकाई से है। सारा आदर, सारी महिमा, गौरव, इज्जत, जलाल प्रभु आपको देते हुए खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रियो। प्रभु आप सभी को अपने अनुग्रह से परिपूर्ण करे। खुदा का कलाम, प्रभु का वचन जो आज आपसे बातचीत किया है, उसको अपने हृदय में बहुत अधिकाई से उतरने दें, और उस वचन के अनुसार अपने जीवन की शुरुआत करें। आइए हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ करें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज आप हमको दें, और जिस तरह हमने अपने अपराधी को क्षमा किया है, वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न लाएं, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आप हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता और उसकी आशीषें आप सभी के साथ, आपके परिवार, आपके घराने, आपके प्रिय अजीज और रिश्तेदारों के साथ, हर एक अस्वस्थ लोगों के साथ, हर एक दुखित और लाचार लोगों के साथ, हर एक बीमार भाई बहनों के साथ, अब से लेके उनके जीवन के आखिरी समय तक और प्रभु यीशु मसीह के दोबारा समय तक बना रहे, खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सो मेरे प्रियो, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने एक खूबसूरत समय हमको दिया, और मैं प्रभु का शुक्रिया अदा करता हूँ कि प्रभु ने अपने वचन से हमको और आपको आशीष प्रदान की है। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। अगर आपने आशीष को पाया है तो अपने मित्रों के साथ ज़रूर इस वचन को शेयर कीजिए, ताकि वे भी प्रभु की आशीष को पाने पाए। थैंक यू सो मच मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए। और अगर आप पहली बार मेरे साथ इस चैनल पर जुड़े हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि हर सुबह आपको प्रभु का वचन जो जीवन की रोटी है वो प्रत्येक सुबह 6 बजे आपको मिलने पाए। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।